हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और बिंदास हैं अपनी ज़िंदगी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से कंट्री के बारे में जो एरिया में तो बहुत छोटा है, बट ये वर्ल्ड ट्रेड में इतना इसका इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी अहमियत है और इसकी इतनी खासियत है इस कंट्री के, इसका इतना रिच कल्चर है, इतना मिक्स लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर तो ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री बताने वाला हूँ, थोड़ा ज्योग्राफिकल के बारे में बताने वाला हूँ पनामा की। तो अंत तक बना रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये हमारा वर्ल्ड मैप हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडिया भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में रेड डॉट से मैंने दिखाया वो पनामा कंट्री है। इसको जूम करते हैं तो 16,000 किलोमीटर है, बस कोलकाता से ज़्यादा तो नहीं है। और इसको और जूम करेंगे, और जूम करने पे हम इसमें देख सकते हैं कितना पतला एरिया पे सिचुएटेड है पनामा कंट्री। एक मुर्गी के गले जितना पतला है, आप देख सकते हैं। और इसी के वजह से यहाँ पे वो कैनल बनाया गया है। वो कैनल हमारा दो बड़े ओशंस को कनेक्ट करता है, जिससे बहुत शिपिंग को आसान होता है। बहुत लंबा रूट अवॉइड करके हम यहाँ से 1 महीने की सेलिंग बचा सकते हैं अगर हम क्रॉस करते हैं तो। माउंटेन्स की बात करें दोस्तों तो 2 मेन माउंटेन रेंजेस है। जो लेफ़्ट में जो है कॉर्डिलेरा सेंट्रल के नाम है, जो लेफ़्ट बाउंड्री से लेकर के पनामा कैनल में आके एंड होता है, और राइट साइड में कॉर्डिलेरा दी सन ब्लास माउंटेन रेंज है, जो राइट बाउंड्री से लेकर के वो भी पनामा कैनल में ही एंड होता है। तो पनामा कैनल एकदम सेंटर सबसे कम विड्थ वाला एरिया है। हाईएस्ट पॉइंट पनामा में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट है माउंट बारू, जो एक वोल्केनो है और हज़ारों सालों से ये शांत पड़ा है, बट ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वोल्केनो बारू। अमेरिका से साउथ अमेरिका बाई रोड अगर हम जाने की सोचते हैं तो हम सिर्फ पनामा में आकर के ये 100 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर आकर के रुकना पड़ेगा क्योंकि वो हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही घना जंगल है, डैरियन गैप इसका नाम है। वो आज भी इतना डेंजरस है कि रोड बनाने के लिए भी किसी ने सोचा नहीं है और उसको नेचुरल स्टेट में सबने छोड़ा हुआ है। बहुत घना जंगल है और दलदल सा एरिया है और ख़तरनाक एरिया है। रिवर में सबसे बड़ा रिवर हमारा तुइरा रिवर है, जो डैरियन रेंज में ही है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं रहेगा कभी भी, पूरा साल एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है इधर। मिनिमम आपका 24 से लेकर के और मैक्सिमम जाता है तो 30-32 डिग्री तक जाता है। और बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 9 महीने तक बारिश होती है। तो जिसमें जो है कैरिबियन साइड में, मतलब नॉर्थ साइड में थोड़ा रेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द साउथर्न साइड। और हरिकेन्स यहाँ पे नहीं आता है और ना ही बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर कोलंबस की टीम आई थी। कोलंबस का एक मेंबर था रोड्रिग दे बस्तिदास, जो पहले स्पेन से सेल करके यहाँ पर आया था। सबसे पहले उनका नाम में जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे पैर रखा था पनामा कंट्री में। और उस वक्त तो पुराने ज़माने में, जैसे हमें पता है कि कोई सैटेलाइट्स वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो वो बस ट्रैवल कर करके एरिया का पता लगाते थे कि कहाँ पे क्या है। इस तरह से नए नए कंट्रीज़ को डिस्कवर करते थे। तो 1501 में वो सक्सेसफुल हुए थे रोड्रिग दे बस्तिदास पनामा में पहुंचने में। 12 साल उनको लग गए ये पता करने में कि जस्ट ये पनामा जो है एक छोटी सी कंट्री है और इसके जस्ट साउथ के साइड में पैसिफिक ओशन है। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था, क्योंकि साउथ अमेरिका से जो भी सोना और जो सारा धन चुरा करके लेके जाते थे, तो वो पनामा के थ्रू ही क्रॉस करके फिर वो अपने देश को लेके जाते थे। 1821 तक स्पेनिश कॉलोनी बनी हुई थी पनामा। 1821 में इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। तो 1821 में इन्होंने कोलंबिया ज्वाइन किया पनामा ने, और 3 कंट्री यानी इक्वेडर, वेनेजुएला एंड कोलंबिया तीनों मिलकर के ग्रैंड कोलंबिया का स्थापना किया था 1821 में। 1903 में यूएस की मदद से पनामा ने फिर से आज़ादी पाली कोलंबिया से। और अब यूएस का यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस था ये लोकेशन का, तो क्योंकि वहाँ से वो अपनी मिलिट्री शिप्स पास करवा सकता था और अपना ट्रेड भी यहाँ से वो कर सकता था।
तो यूएस ने 1914 में ये पनामा कैनल बना करके कंप्लीट किया, और पनामा के साथ उन्होंने यूएस ने डील किया हुआ था कि ईयरली रेवेन्यू देंगे, तो ये उनकी डील थी। तो और इसी डील के तहत 1999 में यूएस ने पूरा कंप्लीट कंट्रोल जो है पनामा कैनल का पनामा को हैंड ओवर कर दिया। 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों पनामा की। तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये दुनिया का इसे एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर से आप सनराइज़ अटलांटिक में देख सकते हैं और सनसेट पैसिफिक में। दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि यूएस के बाहर सबसे पहले कोका कोला जो सेल हुई थी वो पनामा में ही हुई थी, और यूएस के बाद सबसे पहला कंट्री जो यूएस डॉलर को अपना करेंसी माने वो पनामा ही था। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा दोस्तों ये है कि ये पनामा हैट जो बहुत फेमस हैट है वो एक्चुअली पनामा में नहीं बल्कि इक्वेडर में बनता है, और इक्वेडर से ही वो स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन उसकी इक्वेडर में ही है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट पनामा के बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों ये कि नॉर्थ अमेरिका में जितनी बर्ड स्पीसीज़ है टोटल उससे भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ आपको पनामा, छोटी सी कंट्री में पनामा के अंदर आपको उतनी सारी बर्ड स्पीसीज़ मिलेंगी। कुल 986 बर्ड्स की प्रजातियां आपको पनामा में एक छोटी सी कंट्री में मिल जाएंगी। और आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट पनामा के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि पनामा के 365 आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स यानी कि टापू, यानी छोटा सा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी रहता है, और 365 आइलैंड्स हैं, मतलब आप साल के हर एक दिन आप एक टापू घूम सकते हो। इतना अनोखा ये नेचर का करिश्मा है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ये आप हमें कमेंट पे सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।